मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स टू सीट एवरीवन। इस प्रॉब्लम में हमें दो एरे दिए हुए हैं, सीट्स और स्टूडेंट्स। सीट्स एरे क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे सीट्स की पोजीशन। और स्टूडेंट्स एरे क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे स्टूडेंट्स की करंट पोजीशन। दोनों एरे का साइज सेम है। हमारा एम क्या है? हमें हर एक स्टूडेंट को एक सीट प्रोवाइड करनी है। इस तरह से प्रोवाइड करनी है कि हमारी सारी सीट फिल हो जाए, कोई भी सीट एम्प्टी ना रहे और किसी भी सीट पर दो स्टूडेंट ना बैठे हो। बेसिकली हमारे दोनों का साइज n है, तो हर एक स्टूडेंट को एक यूनिक सीट असाइन करनी है। और असाइन करते हुए ध्यान क्या रखना है कि हमारे मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में ये काम होना चाहिए। मूव की डेफिनेशन क्या दी है उन्होंने? अगर हमारा स्टूडेंट 1 से मूव करता है, आइदर x से x+1 या x से x-1, एक स्टेप का मूव किसी भी डायरेक्शन में करता है तो उसे एक मूव कह रहे हैं। तो हमें टोटल मूवमेंट को मिनिमम करना है और सारी सीट्स को एक स्टूडेंट को असाइन करना है। तो बेसिकली हमें जितना भी स्टूडेंट को अपनी सीट तक मूव करना पड़े, उन सबका एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है और उनका सम रिटर्न करना है। नेचुरली हमारे दिमाग में सबसे पहले अप्रोच क्या आएगी कि हम हर एक स्टूडेंट को उसके जो नियरेस्ट है उस सीट को असाइन कर दें। जैसे हमारी सीट्स क्या दी है, 3 1 5। इसको ऐसे मान सकते हैं कि हमारी सीट्स एक 1 पर है, एक 3 पर है, एक 5 पर है। हमारे स्टूडेंट्स कहाँ पर दिए हुए हैं? 2 पर, 7 पर और 4 पर। अगर हम इस नंबर लाइन को एक्सटेंड कर दें, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। अब अगर देखें, हम क्या बोलेंगे कि हम सेकंड को उसकी नियरेस्ट सीट दें। अब अगर नियरेस्ट देखें तो 1 भी नियरेस्ट है, 3 भी नियरेस्ट है। तो अब इनमें से कौन सी दें? तो ऐसे केसेस में आपको इस तरह से साइन करनी होती है कि आपका कहीं पर भी क्रॉस ना बने। जैसे अगर मैं 2 को 3 ये वाली सीट दे दूं और 4 को 5 असाइन कर दूं, तो 7 का क्या होगा? 1 असाइन करनी पड़ेगी। इसमें अगर हम देखें, हमारी ये लाइंस और ये लाइंस आपस में क्रॉस हो रही है। ये दोनों लाइंस तो नहीं हो रही, लेकिन ये तीसरी लाइन इन दोनों के साथ क्रॉस हो रही है। अगर हमें इनके सम को मिनिमम करना है तो हमें इस तरह से साइन करना होता है कि ये लाइंस आपस में क्रॉस ना हो। और ये क्रॉस कब नहीं होंगी? अगर आप सीट्स को इस तरह से असाइन करो कि जो भी आपका स्टूडेंट है उसके नियरेस्ट लेफ्ट साइड की आप सीट को असाइन करो। जैसे आप फर्स्ट स्टूडेंट को फर्स्ट सीट दो, ये हमारे फोर्थ वाले स्टूडेंट को थर्ड वाली सीट दो और सेवन वाले स्टूडेंट को 5 वाली सीट दो। अब देखो तो हमारी लाइन कभी भी क्रॉस नहीं हो रही। जब भी हम इस तरह से साइन करेंगे तो वो हमारा मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लेगा। इसको हम चाहे तो मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं या फिर हम विजुअलाइजेशन के थ्रू देख लेते हैं। हम दो सीट और दो स्टूडेंट का एग्जांपल ले लेते हैं और स्टूडेंट्स की अलग अलग पोजीशन को कंसिडर करते हुए देख लेते हैं कि हमारा हर बार इसी तरह साइन करने से ही मिनिमम आएगा। हमने यहाँ पर सीट्स को फिक्स कर दिया, 4 और 9 यहाँ पर सीट्स को फिक्स कर दिया। हम स्टूडेंट्स की पोजीशन को चेंज करते जाएंगे। कभी हमारे स्टूडेंट बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में होंगे, कभी बीच में होंगे, कभी एक्सट्रीम लेफ्ट में होंगे। हम अलग अलग पोजीशन पर कंसिडर करेंगे और हर बार देखेंगे हमारा क्रॉस करने पर क्या आंसर आ रहा है और बिना क्रॉस असाइनमेंट के क्या आंसर आ रहा है, और दोनों को कंपेयर कर लेंगे। हर बार हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा बिना क्रॉस के केस में मिनिमम आएगा। सबसे पहले अगर हम ये वाला एग्जांपल लें, अगर हम क्रॉस असाइन करते हैं तो 12 - 9 3, स्टूडेंट के लिए 3 लगेगी और इसके लिए 15 - 4 हमारी 11 लगेगी। अगर हम बिना क्रॉस के साइन करते हैं, हम ये साइन करते हैं, इसको ये करते हैं, तो कितना आएगा? 8 आएगा इसका। तो हमें इसको ये साइन करनी पड़ेगी, 6 आएगा इसका। 8 + 6 14। दोनों ही केसेस में हमारा बराबर आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हमारे स्टूडेंट्स दोनों एक्सट्रीम राइट में हो कि हमारी इन दोनों सीटों से राइट में है, तब हम कैसे भी साइन कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट मान लेते हैं कि हमारे दोनों स्टूडेंट्स सेम थे। हमारे दोनों स्टूडेंट दोनों सीट के राइट में थे लेकिन सेम ही पोजीशन थे। तो हम किसी को कोई सी सीट असाइन कर दे, दोनों में रिजल्ट सेम ही आएगा। तो ये केस भी हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट हमने मान लिया कि हमारा एक स्टूडेंट सीटेड था, दूसरा हमारे राइट में था। तो अगर हम इस सीटेड स्टूडेंट को ना लेके केवल इसको असाइन करें, बेसिकली क्रॉस आएगा। इस केस में हमारा कितना आएगा? 12 - 4 8 आएगा। और अगर हम इसको लेफ्ट असाइन करते तो कितना आता? हमारा 5 आता। और 12 - 9 फिर इसको हमें ये सीट असाइन करनी पड़ती, 5 + 3 8। इस केस में हमारा सेम ही आता। अब हमने ऐसा कर दिया कि एक स्टूडेंट हमारा बीच में है, सीट्स के बीच में है, एक स्टूडेंट हमारा राइट में है। अब इसमें अगर देखिए हम बिना क्रॉस के करेंगे तो 3 इसके लिए लगेगा और 3 इसके लिए लगेगा। और अगर हम क्रॉस वे में देखेंगे तो 8 तो हमारा इसी के लिए ही लग गया, एक स्टूडेंट को सेट कराने में ज्यादा लग गया, +2 10 हमारा ज्यादा लगेगा। तो इस तरह से साइन करना बेनिफिशियल है कि हमारी लाइंस क्रॉस ना हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एक स्टूडेंट हमारा बीच में है, एक हमारा राइट में बैठा है। इसमें भी आप देखोगे सेम चीज आपकी होल्ड करेगी। अब हमने एक स्टूडेंट को फर्स्ट सीट पर बिठा दिया और दूसरा स्टूडेंट हमारा बीच में है। इसमें भी आप देखोगे कि इस तरह से कि हमारी लाइंस क्रॉस ना करें, इस तरह से असाइनमेंट ही आपका बेटर आंसर देगी। फिर हमने दोनों स्टूडेंट को यहाँ पर रख दिया।
फिर तो हम कुछ भी कर ले हमारा आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट हमने एक स्टूडेंट को लेफ्ट में ले लिया, एक स्टूडेंट को इधर ले लिया। अगर आप देखोगे तो ये हमारा सेम केस हो गया, जब हमने एक स्टूडेंट को राइट में लिया था और एक स्टूडेंट को राइट वाली सीट पर लिया था, हमारा सेम केस लेफ्ट साइड से भी होल्ड करेगा। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो हमारी इस तरह से असाइनमेंट की लाइंस हमारी क्रॉस ना करें, ये मिनिमम ही देंगी। सेम केस हमारा अगर दोनों स्टूडेंट लेफ्ट साइड में होंगे हमारी सीट्स के, तो भी होल्ड करेगा। हम चाहते तो इस चीज को मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर मैथमेटिकल प्रूव करने की बजाय एक विजुअलाइजेशन के थ्रू देख लिया कि हर बार हमारा इस तरह से साइन करना कि हमारी लाइंस क्रॉस ना हो, ये बेटर रिजल्ट देगा। और हमने दो स्टूडेंट का एग्जांपल लिया, ये हमारी अगर कितने भी स्टूडेंट्स हो, ये हमेशा होल्ड करेगी। क्यों होल्ड करेगी? क्योंकि हमारे एन ही स्टूडेंट्स हैं और एन ही सीट्स हैं। हमें जितनी भी सीट्स हैं उनको हर एक स्टूडेंट को असाइन करना है। नाउ हमने ये चीज तो देख ली कि हमारा किस तरह से असाइन करना बेनिफिशियल है, पर अब हम उसको कोड में अचीव कैसे करें, हमारी ये असाइनमेंट को परफॉर्म कैसे करें। उसके लिए आप ऑब्जर्व करो हमें क्या करना था। हमारी लाइंस कब क्रॉस नहीं होंगी? जब हमारा लेफ्ट मोस्ट वाला स्टूडेंट लेफ्ट मोस्ट वाली सीट पर बैठेगा, उसके बाद वाला उसके बाद वाली पर, उसके बाद वाला उसके बाद वाली पर। तो हम ये चीज कैसे अचीव कर सकते हैं? हम दोनों एरेज को सॉर्ट कर दें, सीट्स को भी सॉर्ट कर दें और हमारे स्टूडेंट एरे को भी सॉर्ट कर दें। उसके बाद हमें क्या करना है, वन बाय वन हमें जो स्टूडेंट है उसको अपनी सीट देनी है। हमारे सीट एरे और स्टूडेंट एरे में कोरोस्पोंडिंग पोजीशंस को एक दूसरे को असाइन करना है। और ये हम कैसे कर सकते हैं? सिंपली कोरोस्पोंडिंग इंडेक्सेस का डिफरेंस लेकर। जैसे हमारा एग्जांपल क्या था, 315 सॉर्ट करके क्या आएगा, 135 ये आएगा। स्टूडेंट क्या था, 274 सॉर्ट करके आएगा 247। हमारे कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स ये हुए, तो हम इनका डिफरेंस ले लें, एब्सोल्यूट डिफरेंस। कितना आया, वन आया, इसका इसका कितना आया, वन आया, इसका कितना आया, टू आया, वन प्लस टू हमारा फोर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली ये देखें, 4159 सॉर्ट करेंगे तो 1459, 1326 सॉर्ट करेंगे 1236 ये आएगा। अब अगर देखें इसमें कोई मूव नहीं करना पड़ेगा, इसमें हमें टू का मूव लगेगा, इसमें हमें टू का मूव लगेगा, इसमें हमें थ्री का मूव लगेगा। टू प्लस टू फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें दोनों एरे को सॉर्ट करना है, फिर कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लेना। हमने सीट्स एरे को सॉर्ट किया, स्टूडेंट्स एरे को सॉर्ट किया, फिर हमारे एरे पर लूप लगाया और कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लिया और अपने आंसर में ऐड करते गए, लास्ट में उसे रिटर्न कर दिया। यहाँ से हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, एन log ऑफ एन। हमारे एरे का साइज सेम है तो यहाँ से भी एन log ऑफ एन आएगी। यहाँ से एक एन साइज का लूप लगेगा, तो ओवरऑल हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, एन log ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या लगेगी, log ऑफ एन। किसके लिए, हमारे सॉर्ट फंक्शन के लिए। सॉर्ट फंक्शन को log ऑफ एन इतनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है। थैंक यू गाइस।